very quickly, I think, just quick words about Pakistan's tour of England, and then we'll move on towards the nitty-gritty of it. 3 टेस्ट मैच है, पाकिस्तान विल 3-0। और बता, खुश हो गया कि नहीं? मैं तो खुश हो गया, बस खुश लेकिन होना चाहिए हमें। हम खुश हैं इस मामले में, लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स जो हैं वो इसके बरक्स जो है वो बताते हैं। 1996 से नहीं जीत सके हम। जी बिल्कुल, 2026 है, 30 साल हो गए। बिल्कुल 30 साल हो गए ना, ज्यादा हो गए। 1996 से 30 पूरे हो गए, 30वां साल है। 30 पूरे हो गए ना जी। ऊपर देख लेना। मैं कह रहा हूँ 30 साल पूरे हो गए जी सर। तो I think it's going to be a tough tour, and you know it's not going to be easy for Pakistan team. बाजीत क्या हीट वेव आई हुई है, विकेटें स्मूथ होंगी, रन स्कोर हो जाएंगे, पाकिस्तान का इधर चांस बन जाएगा। आई थिंक अदरवाइज। ऑलराइट, वंडरफुल। बाजिल भाई, आई थिंक स्ट्रेट टू यू। आपने कल के प्रोग्राम में इसका तस्करा जरूर किया था, आपने ये बात मेंशन की थी कि वहां ड्राउट है, हीट वेव भी है, तो शायद पाकिस्तान को असिस्टेंस मिले। 2-3 अगर आप तो रील्स बहुत देखते हो, अगर रील्स आ रही है ना तो कहीं प्रैक्टिस की आप सेशन देखें तो पीछे सारा घास सड़ा हुआ है। फिर एक मशहूर हमारे नेबरिंग मुल्क के एक्टर हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी जिस ग्राउंड पे खेल रहे हैं वहाँ भी पीछे सारा घास सड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा इफेक्ट तो होगा। अब देखना ये है कि किस तरह वो टैकल करते हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी टीम की जो फॉर्मेशन है, दे वुड वांट के बॉल सीम करे, दे वुड वांट के थोड़ा सा पिच में हो, लेकिन कितना मुश्किल होगा वो एंड ऑफ द सीजन उस तरह की पिच बनाना, वो विल हैव टू वेट एंड सी। एग्जैक्टली, विल हैव टू वेट एंड सी। मैं आपको ये भी बताता चलूं, जैसे हमने वेस्ट इंडीज के बारे में बोला था कि एक मैच आखिरी वाला हम जीतेंगे, आई टोल्ड यू, इसी तरह इंग्लैंड की सीरीज में कम से कम एक मैच हम जीतेंगे। तो पहले बता देना। और ये वो मैच है जो आकिब जावेद भाई ने कहा है कि यार एक मैच जीतना है हमने। तो व्हाट इज योर टेक अबाउट पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड? देखिए, आप सीरीज का स्टार्ट तो उम्मीद से ही करते हैं। आप जिस तरह से हम देख रहे हैं मैच टीम को जेल होते हुए, और इंग्लैंड की भी एक नई साइड है, इंग्लैंड के अंदर भी काफ़ी चेंजेस हैं, बट ओवरऑल आई थिंक कंपटीशन अच्छा होना चाहिए। सिर्फ एडवांटेज उनका बहुत बड़ा ये कि पहला मैच लीड में, यही पहला मैच एडजस्टिंग से होता तो शायद हम कहते हाँ जी हम बड़ा अच्छा एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पहले टेस्ट मैच से आपकी टोन सेट हो जाती है। पहले भी ये बात हुई, नॉर्थ में थोड़ा सा जो मर्जी हो जाए, जितना भी तेज समर रहा है, सब कुछ है, कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर होगी, और उनके पास फिर होम एडवांटेज ये है कि अगर उनको लगा कि पिचेस उस तरह की नहीं बनी जिस तरह वो चाह रहे हैं, उनके स्क्वाड से तो ऐसा लगता है वो थोड़ा सा इसी तरह की कंडीशंस बनाएंगे कि उनके सीमर्स को हेल्प हो, और अगर ना हुआ तो टूर्नामेंट में भी मे बी वो कोई एक आध प्लेयर अपना एडविल जैक्स या इस तरह के किसी प्लेयर को बाद में स्क्वाड में ऐड करें एज ए होम टीम। बट पहला टेस्ट मैच तो ऐसा जरूर होगा कि सीमर्स का ज्यादा मेरे ख्याल से बोलबाला रहेगा, और पाकिस्तान के पास भी सीमर्स ऐसे हैं कि वो दे सकते हैं इंग्लैंड को। ज्यादातर टीमें ऐसी करती है, मतलब आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो पहला मैच आपको पर्थ फेंक देते हैं कि यहाँ पहले खेलो, वहाँ पे पहला उनका एडवांटेज है। हमारी प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा ग्राउंड है जो हमारा फोर्ट्रेस है। कराची होता था, अब वो भी नहीं रहा, तो अगर अब टेस्ट सीरीज आएगी तो हम क्या अप्लाई करेंगे, किस ग्राउंड पे पहला मैच होना चाहिए ताकि हमें एडवांटेज हो, वो हमें अब पता ही नहीं है, क्योंकि हमें किसी ग्राउंड का हमारा फोर्ट्रेस नहीं है। इसमें मुझे एक बात याद आई है जी बाजिल भाई की, चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच था ना, वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का था, वो रखा था कराची में जो हम हार गए थे, जबकि न्यूजीलैंड के हमारे सबसे अच्छे रिकॉर्ड पिंडी के ग्राउंड पे थे। आई थिंक ये कंफ्यूजन जो रहेगी, बट फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स आउट देयर, जितने भी जो मौजूद मेहमान हैं जो हमें देख रहे हैं या हमारे नाज़रीन हैं, ख़वातीन, हम करते हैं कि सबसे पहले लेट्स टेक अ गुड लुक एट द स्केड्यूल। जैसे मैडम सना ने बात की, यार यहाँ पे शायद हमें कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा, हम वेन्यूज के हवाले से शुएब भाई के पास। फर्स्ट अप, लेट्स टेक अ गुड लुक एज टू द 3 टेस्ट मैचेस, वेयर एंड व्हेन विल दे टेक प्लेस। And speaking about that, obviously first one, as Madam Sana mentioned, will be in Headingley, Leeds from August 19 till 23, 2026. Second test will be in Lords, London, August 27 till 31st. And third test will be Edgbaston, Birmingham, September 9 till 13. जो Madam Sana ने कहा उससे तो लग रहा है कि यही वाला वो मैच है जो शायद हमने जीतना है। But speaking about conditions, जहाँ पे बाजिल भाई ने भी थोड़ी सी बात कर दी, हमने ड्राउट की भी बात की, वेदर की बात की, हीट वेव की बात की। Let's speak with Mr. Shoaib Akhtar as to how the conditions are in England, keeping in view Headingley, Lords, London, and Edgbaston, Birmingham. Headingley, Lords and yep. Edgbaston. अब नॉर्थ से दूसरा टेस्ट मैच एजबेस्टन कर लेते हैं, मिडिल में, मिडलैंड्स है ना वो भी, एजबेस्टन। ओके, अब हेडिंगली यार ट्रिकी है,
यहाँ पे अगर घास हो ना हो, यहाँ पे विकेट वो अच्छा तगड़ा बनाएंगे, मजेदार, वो कैरी थ्रू करता है। और स्पेशली पवेलियन एंड से जो पहले जो घर नजर आते थे आपको 92 99 वर्ल्ड कप में याद हो, वो घर के पीछे अब स्टेडियम बन गया, तो वहां से वो ऐसे ढलान सी है, ऐसे फिर वो डिप करता है, फिर स्क्वायर ऊपर जाता है। लेकिन स्क्वायर का जो अगर आप देखें ना, अगर भागते हुए अगर एज ए बॉलर आप देखते हैं या भागते हुए नीचे डिप करते हैं, तो आपको जो विकेट है नजर आता है। अब मिनट यू पिचर आप तब आपको पता लगेगा कि वहां से स्किड थ्रू करता है, हेडिंग देखें ना मैट्रिक्स से। टेस्ट होस्टेड 82, हाँ, विनिंग बैटिंग फर्स्ट 29 and second is 35, draws, no results, 18. अच्छा ये देखो, ये फिर वो है या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच होते हैं। अब इसमें स्केप नहीं है कोई, जो स्टैट्स बता रहे हैं ना जी। अब कितने 29 वो हैं बैटिंग फर्स्ट, batting बैटिंग फर्स्ट first. और 35 35 बैटिंग सेकंड, जी। तो बॉलिंग करनी चाहिए ना पहले। पाकिस्तान का बॉलर पूरे बॉलर पूरे हैं। वरिश साहब लेकिन ये जो 82 टेस्ट है ये 100 साल पुराने 100 साल हैं। पुराने हैं। तो ये बैट फर्स्ट वगैरह, अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा पहले क्या था अब क्या है। पहले क्या था, लेकिन ये है कि बाजी वहां पे करेगा, बॉल निकलेगा थोड़ा सा, अगर हिटिंग द डेक थोड़ा सा ना, वो जिस तरह तुझे पता ही है ना यार कि बॉल लग के थोड़ा सा पेसी आए ना, थोड़ा पेसी उठ सीम भी ना हो, जी। पेसी हो थोड़ा सा खड़क करके ऐसे, तो वो थोड़ा सा मुसीबत पड़ जाएगी। पाकिस्तान को सिर्फ एक ये फायदा है कि ब्रैडफोर्ड बिल्कुल साथ है, तो मसला नहीं है उधर ऐसे क्या खाने जा खाना पंटर ये वो खाने शाने रोटी यार मैं आपको बिल्कुल उस बिल्कुल ऐसे सामने वही तो है सारा कुछ। यार मैं आपको बताता हूँ, मैं उस दिन एक जनाब से मिला हुआ, हम सबका प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप टीवी पे जब बैठते तो इतना मुस्कुराते क्यों? अब अगर आज आप देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि काफी वाजे है वो वजह। बट while we are speaking about the conditions, I think from here onwards we really need to kind of speak about मैडम सना कि अगर हम ये कंडीशंस हैं, उन्होंने बॉलिंग की बात की, आई थिंक वेस्ट इंडीज में हमने एक चीज देखी कि हमें अपना बॉलिंग यूनिट कंप्लीट नजर आया, दे वर एबल टू गेट विकेट्स, दे वर एबल टू हिट द डेक, जो ये बात कर रहे हैं। नाउ इफ यू आर टू कंपेयर दैट विद गिवन कंडीशंस, हाउ डू यू सी पाकिस्तानी बॉलिंग एंड देन हाउ डू यू सी इंग्लैंड्स बॉलिंग? देखिए बॉलिंग यूनिट तो हमारा ठीक है, सिर्फ एक अगर जब हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ फॉर एग्जांपल आमिर जमाल को खिलाते हैं, उनकी फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जो आपके मेन सीमर्स है जिनका काम प्रॉपर बॉलिंग करना है, वो सारे अच्छी फॉर्म में। मोहम्मद अली को कह दें, खुरम शहजाद को कह दें, या अब्बास को कह दें। अब्बास आपके पास डेफिनेटली की है, जितना उनका एक्सपीरियंस है इंग्लैंड के अंदर वो आपके पास की रहेंगे। बाकी खुरम शहजाद, मोहम्मद अली हमने बात की है कि बड़ा अच्छा करें, लेकिन आमिर जमाल का यहाँ पर परफॉर्म करना बॉलिंग अटैक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक स्पिनर से अपनी बॉलिंग को पूरा कर सकते हैं। हमने देखा वेस्ट इंडीज के दूसरे मैच में हमें 2 स्पिनर से गए की भी कंडीशन थी और हमें अपना बॉलिंग अटैक लगा और हमें आमिर जमाल को बिठाना पड़ा। सो आई थिंक वो एक बड़ा की एलिमेंट होगा कि आमिर जमाल की फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली। और बाद में जब हम अपने बॉलिंग के हवाले से बात करें, वी हैव सीन कि चलो जो पोर्टो में हमारा तो उसमें हमें थोड़ी सी असिस्टेंस मिली, दूसरे तीसरे हमारे स्पिनर्स वर एबल टू डू दैट। यहाँ पे हमारे पास शायद वो चांस नहीं होगा, सो प्रॉब्ली वी विल बी रिलाइंग ऑन आवर पेसेस ओवर हियर। देखिए उसमें तो बल्क ऑफ द बॉलिंग तो स्पिनर्स ने ही की, तो आपको वो चौथा पांचवा बॉलर तक तो बात पहुंची नहीं, क्योंकि जब थोड़ा मैच फंसा तो आप दोनों तरफ से स्पिनर लगे हुए थे। तो वो मुझे वो मेरा नहीं ख्याल इंग्लैंड में हो सकता है कि दोनों तरफ से आप स्पिनर्स लगाओगे। वो तो बिल्कुल जब आप डिफेंसिव उसमें आओगे तो फिर दोनों तरफ से आप स्पिनर लगाओगे, चलो जी वो ऑप्शन नहीं होगी आपके पास। तो आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने ही खिलाने हैं। ये टीम के साथ जाओगे तो वो डिफेंसिव मूव है। चौथा फास्ट बॉलर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जो कम बैक स्पेल्स हैं आपके, उसमें इनके पास ऐसी बैटिंग है कि आपको दूसरे तीसरे स्पेल में इतने ज़्यादा तेज़ स्कोर कर दें कि आप मैच से बहुत दूर आ जाओ। तो जो कम बैक स्पेल्स बॉलर्स के वो अच्छे होने चाहिए। और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है चौथे फास्ट बॉलर का और सिर्फ 3 फास्ट बॉलर आप खिलाते हो, तो जो सेकंड थर्ड स्पेल में अगर कोई भी स्ट्रगल करता है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहती। तो इंग्लैंड में आपको लाजमी 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, क्योंकि 2 स्पिनर से तो आप जाओगे नहीं, आपने बॉलिंग अपनी पूरी खिलानी है। वरना जिस तरह मैंने मिडिल ऑर्डर की इनकी बात की कि जो रूट है उसके बाद हैं, उसके बाद इनके कीपर जो स्मिथ हैं वो भी बहुत जोर जोर से हिट्टे मारते हैं। प्लस लॉरेंस जो है
ये भी कोई रोक के नहीं खेलते, ये आपको हर्ट करेंगे। आप अगर सेकंड स्पेल में ध्यान से बॉलिंग नहीं करेंगे या आपके पास एक बॉलर शॉर्ट होगा तो आपको बहुत जल्दी ये 20-25 ओवर में मैच का सारा जो शिफ्ट है वो अपनी तरफ ले जाएंगे। एग्जैक्टली और जहां पे अभी हम पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के हवाले से बात करें वहां पे सर्टली मैं जरा स्पिन ऑप्शन को भी देखना चाहता हूं। मैडम सना, वी डू स्पिन ऑप्शन, बट जहां पे अगर हम उनका 16 रुकनी स्क्वाड देखते हैं जो कि उन्होंने पहले 2 टेस्ट के लिए दिया, दी ओनली स्पिन ऑप्शन दे हैव इज शोएब बशीर, जो स्पेशलिस्ट के ऊपर वो रिलाई करेंगे। हाउ डू यू थिंक दिस विल वर्क आउट फॉर इंग्लैंड? डू यू थिंक दिस इज अ मैसेज फॉर अस टू आजिद भाई करेंगे यार 4 पेसेस आपको खिलाने ही खिलाने? देखिए लीड्स में तो ऑब्वियसली आप जाना चाहेंगे 4 पेसर्स के साथ, उसके बगैर आप नहीं जाना चाहिए। जब तक आप बर्मिंघम तक पहुंचते हैं तब तक आप देखेंगे क्या आपने एक स्पिनर ऐड करना है। वहां की पिचेस थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, पर वो ले ओवर्स में भी हमने देखा कि एक फला पिच का टेस्ट क्रिकेट के लिए पिच तैयार की जाती है, वो देखना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली उनके पास उस तरह से स्पेशलिस्ट स्पिनर अगर आप कहें क्वालिटी वाइज तो मुझे लगता है पाकिस्तान सुपीरियर स्पिन अटैक है। साजिद खान को मेरा नहीं ख्याल 11 से आप बाहर बिठा सकते हैं, जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने शो किया वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। उस्मान ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, बट अगर आप एक स्पिनर के साथ जाएंगे तो मेरे ख्याल से मैं तो साजिद खान को प्रेफर करूंगा। अगर हम एक स्पिनर के साथ जाएंगे। सर, यू वांटेड टू से समथिंग? ओके, वेल दैट्स वंडरफुल। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन वी नीड टू हेड आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। जब आप वापस आएंगे शोएब भाई को इंक्लूड करते हैं। लेट्स स्पीक अबाउट द पेस अटैक दैट इंग्लैंड इज प्लानिंग टू गो इन विद एंड हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी फॉर पाकिस्तान अर्ली ऑन। गेम ऑन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपसे तस्करा किया कि नाउ इट्स टाइम दैट वी लुक क्लोजली एज टू इंग्लैंड के पास क्या ऑप्शंस है। इफ यू हैव टू स्पीक अबाउट द पेस अटैक, सर्टनली शोएब भाई, यू नो देयर इज जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, नॉट जस्ट दैट ब्राइटन कार्र, सैम कुक, मैथ्यू फिशर, ओली रॉबिन्सन, जॉश टंग. So they have a plethora of pacers and I think that they are going to intimidate us with all of चार that. फास्ट बॉलर खेलेंगे, एक स्पिनर खेलेगा, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो आई थिंक वो अपना रोल प्ले करते रहेंगे विद इन द स्क्वाड। तो वो देखें, उनका एक सिंपल मंत्र है लेंथ पे बॉल करते जो। ये आ गया आपके इंग्लैंड स्क्वाड फॉर पाकिस्तान है जी। ओपनर्स आ गए, डकट आ गया, मिलियो आ गया, आगे नहीं बोलूँगा, मिडिल ऑर्डर कीपर्स, मिडिल ऑर्डर देखना है यार, जॉर्डन ब्रुक्स, डैन लॉरेंस, हैरी ब्रुक्स, ओनली फॉर वाह Yes, यार। sir. स्पिनर अचानक मुझे बढ़ता है शोएब अख्तर क्यों है ना? क्योंकि वो स्पिनर अख्तर के साथ है। स्पिन जा नहीं रहा ना, लेकिन इसलिए शुक्र अख्तर ही लिख दिया स्पिनर। And- यार ये आई थिंक अगर मिक्स एंड मैच में देखा जाएगा उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। फास्ट बॉलिंग की बात करता हूँ, वो एक उनका सिंपल मंत्र है आगे लेंथ पे बॉल करना, और वहीं से थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा सा अगर सीम मूवमेंट इतने भी 4 इंच मिल गई ना, 6 इंच मिल गई तो बहुत है, तो वहीं पे करते रहेंगे, वहीं पे करते हैं। ये कोई नहीं कि वो अपना, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ जोफ्रा से, ये मुझे लगता है कि वो आपको पीछे इधर रखेगा, which he should do that. he will do that. एंड उसके बाद लेंथ पे तो फिर आगे किसने आगे आना है मसला तो यही है। तो आई थिंक दे लुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। और अप नॉर्थ में मैच है, अप नॉर्थ में मान के चलो रात थोड़ी बहुत बेहतरी होती है, बिल्कुल। थोड़ी ओस गिरी जाती है, सुबह थोड़ा एक मुश्किल है यार। 3 टेस्ट मैच इन बच्चों के लिए इन्हें थोड़ा मुश्किल है, अभी ऑनेस्ट विद यू। और हम वामा मैच खेलने गए थे पर्थ में, हमें उन्होंने 99 में डेनिस लिली की क्लब की टीम के साथ खिला दिया। डेनिस लिली ने हमारे 4 आउट कर दिए। यानी आप लोगों को भी टूर difficulty शुरू होने से पहले ही डेनिस लिली ने हमारे 4 आउट कर दिए। मैं, हमारी पूरी टीम खेल रही है एग्जीबिशन मैच में और पूरी स्ट्रेंथ खेल रही है, उन्होंने बाउंसर थे 5 आउट करते। तो हम अच्छा वो भी हारे। हम 2003 में एक क्लब का मैच वो भी हार गए पूरी स्ट्रेंथ से। जी। मतलब वो इतना डिमोरलाइज करता है ऑस्ट्रेलिया, आपको इतना डिमोरलाइज करता है। और जब आप उनका फर्स्ट क्लास मैच खेलने जाओ, ब्रिस्बेन में खेला था, तो मैंने कहा यार इतने तुम गुड लुकिंग है नहीं, और तुम्हारा कोई नाम भी मुझे नहीं पता, और ना ही तुम्हें खेलना आता है। उसे 150 मारा था पता क्या नाम था उसका? मैथ्यू हेडन। ये अच्छा है। तो मैच ऑन हुआ तो मैंने उसको लिटरली 4 से 5 बॉलें मारी हैं 155 अबव। यार उसने मला भी नहीं है, उसने ये भी नहीं किया। तो बस ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है जो है, शाम को दर्द देखेंगे।
तो अगर उनका इंटरव्यू देखे ना तो वो इतना डिमोरलाइज करते हैं, वो बहुत सख्त क्रिकेट खेलते हैं। अगर काश पाकिस्तान का जो 10 साल का पीरियड था, पाकिस्तान आधी क्रिकेट वहाँ खेला था ऑस्ट्रेलिया, यकीन करो आपकी क्रिकेट बन जाती, या इंग्लैंड में खेला था, आपका स्ट्रक्चर बन जाता। बट हैविंग सेड दैट, इट्स गोना बी वेरी टफ, 3 टेस्ट मैचेस, इट्स गोना बी अ लॉन्ग 3 weeks. Exactly, exactly. And while we speak of it, I think just a very quick note from Madam Sana on Shoaib Bashir as well, because they're carrying Shoaib Bashir. They have invested in him. और अक्सर मुख्तलिफ occasions पे हमने देखा है that he's been really expensive. Why do you think that they would want to stick with Shoaib Bashir rather than injecting another one? हाँ, ये मेरे लिए सरप्राइज कॉल तो ज़रूर है। जब मैं उनको कंपेयर करती हूँ विल जैक्स से, तो मुझे लगता है विल जैक्स काफ़ी ला सकते हैं इस टीम में। ही कैन कंट्रीब्यूट मोर विद द बैट ऑल्सो, बॉलिंग भी वो ठीक कर लेते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज कॉल ज़रूर था, इवन दो कि शोएब बशीर पोटेंशियल ज़रूर हैं, बट मुझे लगता है कि अगर जब आप इनकी बैटिंग लाइनअप ओवरऑल देखें, जिस तरह की कंडीशंस भी हैं, सब कॉन्टिनेंट में मे भी शायद आप उनको प्रेफर कर लेते शोएब को, लेकिन इस जगह पे आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि विल जैक्स वाली ट्रिक एक इन्होंने मिस ज़रूर की है। एग्जैक्टली और क्योंकि अब आपने ये बात की, यहाँ पे थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन है। उसकी वजह यह है कि बाजिद भाई, अगर हम इनके अब नौमलूद कप्तान की बात करें तो 2022 में कप्तानी से खुद उन्होंने कहा कि यार मी एंड कैप्टनसी डजंट गो हैंड इन हैंड। सो एंड फॉर हिम टू कम बैक, जहां पे अभी उनका एक इंटरिम सेटअप भी है कोचिंग स्टाफ को लेकर, हाउ डू यू थिंक दैट ईसीबी वर्किंग टुवर्ड्स अ कैप्टन हु ऑफ ऑल खुद ही उन्होंने कहा कि यार मुझे अभी कप्तानी नहीं करनी, 4 साल बाद वो वापस आते हैं इंटरिम सेटअप बाद, अभी वो ये सीरीज खेलेंगे। तो हाउ डू यू सी कि ईसीबी किस तरह से प्लान कर रहा है फॉर जो रूट टू बी द कैप्टन एंड देन वर्किंग विद एन इंटरिम सेटअप? ईसीबी भी हमारी तरह ही है, कोई प्लान नहीं कर रहा। सब बातें ही हैं जो वो जहां सीबी लगा हुआ वहां, जहाँ वो 3 जो किंग पिन्स थे, इनके 2 तो चले गए, एक रह गया। उनकी आपको नज़र ही आ रहा था कि ये बस चला रहे हैं काम, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिजल्ट्स। कभी कहते हैं वी आर हेयर टू एंटरटेन, फिर कहते नहीं हमें मैच जीतने हैं। फिर जो सबसे बड़ी उनकी सीरीज़ थी, एशेज हारे, उसके बाद भी कोई उसका मतलब नॉर्मली एशेज जब कोई टीम हारती है तो चेंजेस होती है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं। जो रूट एज कैप्टन अगर आप देखें तो लोग बड़ा कहते हैं कि जी वो इतने मैच हार गया था, उसका चेंज बनता था। ये भूल जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा रिसर्च या उस पर बिलीव नहीं करते, या हम ज़्यादा एक्चुअल जो टाइम था उसका वो हम नहीं देखते। इंग्लैंड वो वाहिद टीम थी जिसने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस कोविड में खेले। कोविड में जो टेस्ट मैचेस थे वो बहुत टास्किंग थे फॉर द प्लेयर्स। एक तो क्राउड नहीं है, प्लस वो बबल में बंद हैं सारा दिन, ग्राउंड और ग्राउंड और मैच और फिर ट्रेनिंग और मैच और बस। और उससे पहले भी टूर से पहले भी आप बबल में हैं, तो वो इनके लिए बड़ा मुश्किल था। जो रूट उस टाइम कप्तान थे इनके, तो वो इसकी कप्तानी को भी अफेक्ट कर गया। फिर अभी हमने जो ये फिगर्स देखे हैं इसकी बैटिंग एज नॉन कैप्टन और कैप्टन, जो रूट जब कोविड की ही बात है कि जब ये लॉकडाउन हो गया था जी, इसने स्काई स्पोर्ट्स से अपनी सारी वीडियोस मंगवाई कि मैं किस तरह आउट होता हूँ। ये बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। स्टीव स्मिथ तो इससे भी एक स्टेप आ गया है कि वो ड्यूरिंग द मैच वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है कि यार मुझे बाउंसर इसको जोफ्रा आर्चर का बॉल लग रहा था तो ऐसे डक करने के बजाय ये उस तरफ चलना शुरू किया इसके, लेकिन ड्यूरिंग द गेम करता है। तो जो रूट ने अपनी सारी वीडियोस निकाली, और क्योंकि बस का टाइम था, ज़ाहिर है लॉकडाउन, बाहर तो जाना नहीं, सारी उसने वीडियो स्टडी की कि मैं आउट कैसे हो रहा हूँ और क्यों हो रहा हूँ, और मैंने वो अपना जो आउट जिस तरीके से हो रहा हूँ उसको मिनिमाइज़ करना है। और जब ये कोविड के बाद जब आया तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेयर था। एज इन उससे पहले कन्वर्जन का प्रॉब्लम था कि जी जो रूट 50 करता है कन्वर्ट नहीं करता, उससे पहले लंबे रन्स नहीं कर रहा था। लेकिन कोविड के बाद जब वो लॉकडाउन के बाद जब इसने खुद सारा कुछ स्टडी किया और ख़ुद इसने देखा कि यार मुझे इधर प्रॉब्लम हो रही है और इसको मैंने ये नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसको मैंने मिनिमाइज़ करके इसको ओवरकम कैसे करनी है ताकि मेरे जो स्ट्रक्चर ऑफ रन्स है वो बने। तो इसने ये खुद किया। उसके बाद अगर आप कोविड से पहले और कोविड के बाद का इसका रिकॉर्ड निकालें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। थोड़ा मिसलीडिंग इसलिए मैं कहूँगा कि जब ये कैप्टन थे तो ये ऑलमोस्ट उससे पहले की बात है, और जब ये नॉन कैप्टन थे तो उसके बाद की बात है। और आप ये भी देखें कि जब बेसबॉल आया तो शुरू में इनको भी प्रॉब्लम हुई
लेकिन फिर इन्होंने जस्ट ऐसे किया कि हाँ इन्होंने शॉट्स खेली, लेकिन उन्होंने फिर भी ये देखा कि मैं टीम के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल कब होता हूँ, जब मैं अपनी तरीके से अपने रिदम से रन्स बनाता हूँ। और जो बैस बॉल जितनी कि चली है, जितनी हम तो देखते हैं कि नहीं यार कप्तान बहुत बड़ा था और टीम बड़ी ऐसे थी वैसी थी, जितनी बैस बॉल चली है ना, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो रूट की है। जो रूट जिस मैच में रन्स करता था, जिस मैच में उसकी and the interim setup that we have spoken about, Shoaib bhai, do you think that this is the post-baseball season for England now? Back to the basic, back to the future. Back to the basics, back to the future, yeah, because it's back, yeah. It's back. ना? Yeah. अपना फ्यूचर रिबिल्डिंग कर रहे हैं बेसिस पे जाके, बेसिक पे जाके, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा अजीब से क्रिकेट खेलना शुरू हो गया था। वो ठीक था, फॉर टाइम अच्छा लगा, लेकिन इतना भी यार नहीं होता कि आप अपना, मैं ये नहीं कहता कि आप रन बॉल नहीं खेल सकते, टेस्ट मैच में खेल सकते हैं। वो एक दो प्लेयर होते हैं, वार्नर होता है, सहवाग होता है, वो करते हैं। स्टीव स्मिथ अब देखे वो भी तगड़ा प्लेयर है, कोई छोटा प्लेयर तो नहीं था वो, लेकिन वो भी 3 की एवरेज से खेल ही रहा था। मतलब सिंगल तो वो 2-3 सिंगल तो ले ही रहा है टेस्ट मैच में इन ओवर। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक ज़रा फ्लैम्बॉयंट हो गए थे। अब इसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा क्रिकेट को, और दोबारा आई थिंक वी शुड, आई एम नॉट गोना कॉल टेक इट सीरियसली, बट दे गोना टेक इट इन अ डिफरेंट वे नाउ, जैसे एक इंग्लैंड का एक स्ट्रक्चर था। मैं बोरिंग एलिमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि यार वो क्रिकेट खेले जहाँ से थोड़ी सीरीज नजर आए, और ये बेस्ट चांस है इंग्लैंड के लिए कि यहाँ से वो 3 टेस्ट मैच जीतता हुआ आगे निकल जाए। अभी आपने शुरू में कहा कि 3 मैच हम जीतेंगे, अब आपने इंग्लैंड नहीं, वो तो मैंने आपको खुश करना है ना। चले ठीक है, जहां पे हम बेसबॉल की बात करें, आई डू बिलीव दैट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ओवर हियर ऑनवर्ड्स। और मैडम सना, जब हमने बेसबॉल पे हमने ये भी देखा कि इंग्लैंड को बड़ी तरक्की भी मिली, उनकी टीम भी बड़ी अच्छे से जेल हो गई, द वे ऑफ स्टाइल दैट दे वर प्लेइंग, इट मेड टेस्ट क्रिकेट लुक इंटरेस्टिंग टू। हाउ डू यू थिंक, यू नो, हाउ वुड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन कि यार is it the post baseball era, or is it कि अब शायद वो बेसबॉल की तरफ ना जाएं, but the kind of stroke making that they have learnt over the period of time probably will utilize that? देखिए, आप जो एक्सपीरियंस, जिस एक्सपीरियंस से प्लेयर्स गुजरते हैं या टीम गुजरती है, उसको आप पूरी तरह कभी भी उस टीम में से निकाल नहीं सकते। ठीक है, बेसबॉल बहुत एक्सट्रीम पे चला गया था, इस एक्सट्रीम पे चला गया था जहां पर उन्हीं के जो पंडित्स थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द गेम एनी मोर। आपको पता है कंडीशंस इस वक्त मुश्किल है और आप बस कह रहे हैं नहीं जी हमने डोमिनेट करना है। तो जब आप उस एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द गेम, और फिर आपको गेम हम्बल करती है। लेकिन इससे ये भी नहीं कहा जा सकता कि बेसबॉल ने कुछ नहीं दिया इन क्रिकेटर्स को या इस टीम को। उन्होंने बाउंड्रीज पुश करने के बारे में बताया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में बताया, इनोवेशन मजीद लेके आए। सो जब बेसिक्स को और उसको आप कंबाइन करेंगे, इट कैन, इफ द राइट, क्योंकि अब सही लोग भी लगा दें। जो रूट आई थिंक एक्सीलेंट क्रिकेटर और बहुत उनका लेवल हेड है, और साथ फ्लेमिंग को लेके आए। सो अगर ये करने में कामयाब हो गए तो इंग्लैंड कैन बिकम अ वेरी वेरी गुड टेस्ट टीम मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज वो फ्लेयर तो है ही इनके पास, हैरी ब्रुक भी है इनके पास, फिर दूसरी तरफ बेन डकवर्थ भी है। सो आई थिंक ये अगर इसको प्रॉपर तरीके से मर्ज कर पाए, दे कैन बिकम अ वेरी लीथल टीम। एग्जैक्टली बाजिद भाई, मुझे तो अक्सर यही लगता है कि बेसबॉल शायद आपके नाम से इंस्पायर होकर रखा गया, बिकॉज इट्स बाजिद इनिशियली। बट हाउ डू यू थिंक दैट इंग्लैंड हैज डन ओवर द ईयर्स? हम पिछले 7-8 सालों में देखते हैं जहां जब से बेसबॉल की बात हो रही है, डू यू थिंक दैट दे हैव डन इट वेल? Do you think that they need to leave it behind, respect the game more, or probably ये जो है will be more destructive for other teams? देखिए, हर चीज़ में बैलेंस चाहिए होती है। अगर बैलेंस ना हो तो फिर आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जब वो शुरू हुआ था तो लोग परेशान थे कि ये केस को कैसे टैकल करना है। पाकिस्तान आके वो जीते, उसके बाद लोगों को समझ आना शुरू हो गई। और बड़ी मसला ये था कि इंग्लैंड बड़ी टीमों को नहीं हरा रहा था। तो वो प्रॉब्लम अभी तक कंसिस्टेंटली रही है। और फिर उसमें एक मतलब दिस इज़ आवर वे और कोई और उसके अलावा नहीं खेल सकता। तो कई ऐसे प्लेयर थे जिनको इन्होंने बिल्कुल ओवरलुक किया क्योंकि वो उस तरीके से नहीं खेलते थे। और कई ऐसे प्लेयर जो कि हाई सीलिंग की ये बात करते हैं कि जी ये बहुत डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, उन लोगों को इन्होंने इतने चांसेस दिए जो कि रन्स नहीं बना रहे थे, सिर्फ इस पे कि जी पोटेंशियल है, हाई सीलिंग है। तो दैट कॉम्प्रोमाइज्ड इन देयर रिजल्ट्स। और फिर एक क्लोज सा एनवायरनमेंट था। तो अभी भी अगर आप
बेसबॉल के जो करता धरता थे उनकी बातें सुने तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने कोई गलती की। अगर आप 4-1 एशेज हारते हो तो बिल्कुल। बहुत बैकलैश होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हमने बिल्कुल ठीक किया। जो इनकी जो थ्योरी थी कि जी रन टूवर्ड्स डेंजर, उसमें वो कामयाब नहीं हुई। तो आपको सेशन बाय सेशन, टेस्ट मैच क्रिकेट में क्या है, सेशन बाय सेशन, बिल्कुल। हर जो सिचुएशन है उसको आपने खेलना है। अगर आप उसको नहीं खेल सकते, आप कहते हो कि चलो ये दो एक्सट्रीम्स देख लो, एक प्लेयर है जो शॉट ही नहीं मारता जो मर्जी हो जाए, एक प्लेयर हो है जो शॉट ही मारता है जो मर्जी हो जाए, तो वो बैलेंस कहाँ है? दोनों गलत है ना। तो जब आपके पास सिचुएशन ऐसे है कि हाँ जी बॉलर बहुत अच्छा स्पेल कर रहा है, इसको सी ऑफ कर लो, वहां पे ये मैच छोड़ जाते थे। तो अब थोड़ा सा अब गए हैं, फ्लेमिंग की तरफ गए हैं, लेकिन ये भी आप याद रखें कि फ्लेमिंग की तरफ इसलिए गए क्योंकि वो बैज मुकल्लम का दोस्त है। अगर किसी और को लेके आते तो शायद वो जो सिम्फनी थी वो चलती ना। तो प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ। एग्जैक्टली और अभी चलेगा। प्रोग्राम भी जो है वो भी खत्म नहीं हुआ। बस हम सिर्फ एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहते हैं। जैसे ही वापस आएंगे, जो भी बाजिद भाई ने बात की, ये बात पाकिस्तान के ऊपर भी लागू होती है कि यार जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं तब हमसे रन बनाए नहीं जाते। जब हम, और हमारे यहाँ तो शायद माइंडसेट ये भी है कि यार मार के आउट हो जाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन खड़े होके आउट मत हो। सो आई थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन इन दैट। कहां पे वो बैलेंस आएगा, विल स्पीक अबाउट इट, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन इट। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying with us. जहां पे अभी हमने थोड़ा सा पोस्ट बेसबॉल एरा फॉर इंग्लैंड which is about to kick start as well उसकी बात करें, वहीं पाकिस्तान के डिफेंसिव होने की भी बात करनी बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि जब हम डिफेंसिव होते हैं अनफॉर्चुनेटली लुक्स लाइक एज इफ अब हम ना सिंगल बना सकेंगे ना डबल बना सकेंगे, और स्ट्रोक मेकिंग थोड़ी सी देर के लिए रुक जाती है, pouring a lot of more pressure, then we lose wickets. Since we have a batting coach now, looks like as if it's going to get better. But very quickly, madam, while we are speaking of it, what is the right mindset? वो कहते हैं बैलेंस ठीक है, हम कहते हैं कि यार हम ज्यादा ही डिफेंसिव हो जाते हैं, आउट होना है तो मार के आउट हो जाओ। हाउ डू यू थिंक दैट द बैलेंस नीड्स टू बी स्ट्रक? नंबर वन. नंबर टू, इज दिस गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान दैट देयर इज नो बेसबॉल फॉर देम इन दिस सीरीज? देखिए, बैलेंस तो हर टीम का अपना एक इंडिविजुअल होता है और प्लेयर का भी अपना बैलेंस इंडिविजुअल होता है। आप हर एक को एक मोल्ड में डाल नहीं सकते, और मेरे ख्याल से गलती वहां पर होती है। बेसबॉल से भी गलती ये हुई कि आप चाह रहे थे कि 11 के 11 प्लेयर एक ही तरीके से खेलना शुरू कर दें, और उससे बैलेंस आउट हो जाता है। आपको हर तरह के प्लेयर टीम के अंदर चाहिए, वो भी चाहिए जैसे शोएब भाई ने बात की कि आपको हार्ड हिटर्स एट द टॉप या तेज खेलने वाले भी चाहिए, बट साथ आपको जो रूट भी चाहिए। जो बाजिद भाई ने बात की कि अगर बेसबॉल कामयाब था तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो रूट का था, जिनके इर्द गिर्द बाकी लोग बेसबॉल की तरह खेल सकते थे। सो आई थिंक यही बैलेंस होता है, और हर टीम को देखना होता है कि हमें कितने डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स चाहिए। T20 में आपको जो मे बी जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा चाहिए और एंकर्स कम चाहिए। वनडे में उसका बैलेंस और चेंज हो जाता है, और फिर टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको ज़्यादा वही लोग चाहिए जो बेसिक्स जिनके तगड़े हों, और फिर जब वो एक्सेलरेट करना चाहें तो एट विल एक्सेलरेट कर सके। सो यही चीज़ आपको एक टेस्ट क्रिकेटर बनाती है, और टेस्ट क्रिकेटर जो आउटस्टैंडिंग होता है उसकी बात ही है कि वो डिफरेंट गियर्स में खेल सकता है, वो एक ही गियर में नहीं खेल सकता, और वही बैलेंस सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी गेम के अंदर लेके आता है। एग्जैक्टली। और शेब भाई ने चाह के इंग्लैंड की कंडीशंस के हवाले से बात की, हमने ये बात किया कि 3 डेकेड्स हो चुके हैं अभी तक पाकिस्तान इंग्लैंड में कोई सीरीज नहीं जीता है। तो ये 1996 से ही सफर शुरू हो रहा है। उसमें शेब भाई आप लोग भी गए, आज के बच्चे भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, बट सीरीज अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू विन। व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ माइंडसेट व्हिच यू थिंक अगर हम इसमें तब्दीली लेकर आए? माइंडसेट की बात नहीं होती यार, यहाँ पे हमें सेमिंग कंडीशन पे हमारी वो टेक्निक हमें बैक ही नहीं करती बैटिंग एज बैट्समैन। ठीक है, तो टेक्निक तो छोड़ो, तो वहां पे कैडिक लगा हुआ था लॉर्ड्स में, वो स्लो रन पे ही आउट करता रहा, और अज्जू तो बैठ ही गया था, यॉर्कर में बैठ गया था कि स्लो रन आ रहा है। तो इस तरह उसने हमारा पूरा टेस्ट मैच उसने आगे लगा दिया हमें, तो बड़ा डिमोरलाइज हो जाता है। तो somehow यार आई थिंक वी डिड नॉट प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट आफ्टर 96. बिफोर 96 with the help of Wasim Abakar bhai, I think we won many test matches, and उसमें अच्छी performances batting में भी हैं along the way, और but you know the major performances comes from 93, 96. They comes from these two great fast bowlers. और अगर वो ना होता तो पाकिस्तान में, and then before that जो मिथ तोड़ी इमरान खान ने तोड़ी, वो अगर ना करते तो मिथ टूटनी नहीं थी कि हम बाहर जाके जीत नहीं सकते। तो और
आई थिंक उसके बाद आई थिंक जो स्पेयर हेड किया हमारे फास्ट बॉलिंग ने, वहाँ पे इंग्लैंड में रिवर्स जब शुरू किया ना काम, कमाल किया। वो अमेजिंग 2 टूर थे, साउथ अफ्रीका आई थिंक 2 Ws एंड 93 एंड 96। आई थिंक दिस हैज टू बी माई फेवरेट टूर्स। होता ना कि यार ये मेरे फेवरेट टूर्स हैं और इन 2 बॉलर्स के हैं। बड़ी तबाही मचाई थी यार, साउथ अफ्रीका में बड़ी तबाही। एक न्यूजीलैंड भी था 93, जब माहिद भाई अपना मैनेजर थे, और फॉर द फर्स्ट टाइम माहिद भाई ने कहा जो 8 बजे बस में चढ़ गया ठीक है, नहीं तो खुद आ जाए। तो आप चढ़ गए थे फिर? 93। अच्छा 93, ठीक है। मुझे लगा शायद आपको मद्देनजर रख के गाओ उन्होंने। सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। I'm so easy to target, है ना? When it comes to No, I'm not discipline, right? targeting. It is. तुम्हारा पहले जहन में क्या आया कि यार यही हो सकता है? 93 मैं किधर था? इसीलिए 93 वैसे, में बाद वैसे आप लेट तो हुए थे ना? नहीं मैं टोटली, मैं तो बताऊं, I tell you, मुझे याद है आपने किस्सा सुनाया। I tell you, मैं टोटल 15 साल में I was only late 3 times. अभी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ओनली लेट फॉर 3 times। और जो लेट नजीर है, उसका नाम ही हमने रखा था, शायद नजीर का लेट नजीर रखा होता। वो चढ़ता ही नहीं था बस पे, और एक बेड से उठता ही नहीं था। मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरीज हैं जो अगर मैं टीवी पे बयान करना शुरू करूं, हमारे ग्रेड्स आते हैं उसमें, वो टेस्ट मैच में भी अपनी गाड़ी में पहुंचते थे और लाहौर से जाते थे फैसलाबाद रात में। ग्रेट्स है ना? नहीं ग्रेड्स नहीं ना, डिसिप्लिन की बात आओ तो मैं तुम्हें बताऊं, स्टोरियां मेरे पास इतनी है कि तुम लोग के रास्ता ना मिले, तुम्हें मैं इजी टारगेट मिला हो ना। तो इसलिए बिकॉज वो कहते हैं ना, वो बद से बदनाम बुरा, वो एक्चुअली जो मैं तुम्हें चल छोड़ यार। हाँ चले हमने आपको मौका दिया। बहुत किस्से होते थे, लेकिन ये जो कल्चर लाया ना कि 93 में आया, हालांकि जब माद में चले गए, शुक्र है चले गए, तो अगर वो मैनेजर होते मेरे साथ तो मेरा तो सांस ही लेना मुश्किल हो जाता। तो 96 से ऑनवर्ड जब मैं खेला हूँ क्रिकेट, it was like a very easy days, no cameras, no phone, no nothing, no पूछ-गछ, कुछ भी नहीं, ठीक है ना जी। मैच खत्म हुआ, सारे डिस्पर्स, and we had a great time, or we used to win a lot. Apart from the trophies ना, we used to win a lot. हम ट्रॉफीज नहीं जीते यार, वो बिल्कुल फीस का आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, चले जी वेरी क्विकली, जरा कम वक्त हमारे पास कम रह गया, जरा पाकिस्तान इंग्लैंड हेड टू हेड भी देख लेते हैं। मैंने 3 डेकेड्स की तो यहाँ पे बात कर दी है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान हेड टू हेड, एंड आई वुड वांट मैडम सना मीर टू प्लीज कमेंट ऑन दैट, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड आई थिंक बाजी भाई हमें पिच के हवाले से कुछ खूबसूरत चीजें बताएंगे। इट इज टू अर्ली, इट्स गोइंग टू बी टू अर्ली, बट लुकिंग एट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड हेड टू हेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ गेम्स। 92 गेम्स हमने खेले, 30 हम जीते, 30 जो है वो इंग्लैंड जीता, पाकिस्तान 23 जीता, ड्रॉ जो है वो 39 है। So obviously it etches back to quite a lot. Okay, Pakistan won the last series 2-1 in October 2024. Madam, does that make any difference for Babar Azam? देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक रिकॉर्ड है, इट्स ए प्रीटी गुड रिकॉर्ड। जब आप सोचते हैं कि हाँ जी इंग्लैंड जैसी टेस्ट टीम हो और आपका रिकॉर्ड कैसा होगा, उस हिसाब से इट्स ए गुड रिकॉर्ड। अब इसमें इंग्लैंड जाके रिकॉर्ड कैसा हो जाता है वो एक डिफरेंट स्टोरी है, जिसके ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं कि वहां पर हमने कितने मैचेस जीते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन ये है कि ये सिर्फ स्टैट्स की हद तक चीजें हैं। अब बिल्कुल एक दोबारा से अब जब आप टूर स्टार्ट कर रहे होते हैं, यू स्टार्ट ऑन अ ब्लैंक कैनवस, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड पे आपकी चीजें होती हैं। ये फिर अब आप देख रहे लास्ट 4 टेस्ट टूर्स ऑफ इंग्लैंड। अब हम इंग्लैंड की जो हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली वहां जाकर कैसा रहा है। सो ड्रॉ 2 दफा ड्रॉ भी किया है, विच इज प्रीटी गुड। और 2010 में सबसे बड़ा लॉस आपको हुआ है, कोविड के टाइम एक ही टेस्ट मैच था और एक आप हार गए। तो उस तरह से देखा जाए एक सीरीज बहुत डोमिनेशन से इंग्लैंड ने जीत, बाकी आई थिंक एक स्टैट्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे रादर देन टीम को कोई डाउन करें, और यही सोच हो जाना चाहिए। यू आर कमिंग आफ्टर लेवरिंग सीरीज वेस्ट इंडीज में भी, और आपके पास बॉलिंग में तो वो सारे वेपन्स मौजूद हैं कि जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इंग्लैंड की बैटिंग को। Exactly. One more story, and Basil bhai, let's see how you would want to put it as well. Abdullah is certainly a phenomenal player for Pakistan, जो कि हमने दूसरा जो कैरिबियन में टेस्ट मैच खेला उन्होंने बहुत अच्छा खेला। बट दी अदर हैंड शान भी कुछ जो है वो नेट्स में हमें
nazar aaye, even though that that the fracture might still be there. We wish him speedy recovery. But how do you think Pakistan will go around with the choices that we have made because of the fact that injury prone the hamare khiladi? इंजरी प्रोन वो तो मतलब injury prone ne injured the. इंजर्ड नहीं, अगर शान वापस आएगा तो शान 3 पे खेलेगा, अब्दुल्ला को ये ओपन कराएंगे। मुझे ये शक है, काफ़ी हद तक यकीन भी है कि ऐसे ही होगा, जो कि थोड़ा अब्दुल्ला के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि तो फॉर्म जो है उसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। Exactly, and he went back, made sure that he's going to work on himself, and then came back, and we have seen those performances, which is why we've always been mentioning that. Very quickly, win the toss, bat first. It's too early for this one, but yes, let's see. Let's get that. Ball first. Ball first. बॉल फर्स्ट। Ball first. फुल बारिश हो रही हो ना, हवा चल रही हो, बादल आया हुआ, बैटिंग कर लो। आपके पास लगता है 19 की खबर जो है वो 15 तारीख को पहुंच गई। थैंक यू सो मच gentlemen for being with us. Thank you so much Bazi bhai, thank you so much Shoaib bhai, thank you so much Madam Sana for being with us. Lovely to be in conversation with you. For people who are out there, जितने भी लोग जो हमारे से जुड़े हुए थे, ख़वातीन और हज़रात, यहाँ से लगता है कि पाकिस्तान डेफिनेटली डज स्टैंड अ चांस। जैसे मैडम सना ने कहा कि यार इन स्टैटिस्टिक्स को देखें तो पाकिस्तान को होप लेनी चाहिए रादर देन एनीथिंग एल्स। आई होप दैट ये जो डेड लॉक है 3 डेकेड्स का, ये जो आने वाले दिन है इनमें हम इस डेड लॉक को तोड़ भी सकेंगे, इमर्ज भी करेंगे। इट्स बाबर की 9 अवे टेस्ट विन मैं पहले तस्करा कर चुका। आपके साथ ही one more match that he has won under his captaincy was against West Indies, and now he's going to take on England, and looks like as if we have all the armory available. It's just the middle order within the batting that we really need to look after, क्योंकि आखिर में वेस्ट इंडीज में अगर आपको याद हो हमें मौका नहीं मिला, हमने 8 विकेटों से जीत गए and we never went down. So I think that's exactly the very tricky point that Pakistan needs to cater. और जैसे बाजी भाई ने कहा कि यार अगर शान वापस आते हैं तो अब्दुल्ला से वो ओपन कराएंगे, शान will be there. Looks like it's going to give us quite a lot of strength. Until next time, look after yourselves. Game on है, अल्लाह हाफिज।